जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा उपनिषद 4। इसमें गुरुदेव जी आगे लिखते हैं कि आज सत्र का अंतिम दिन था। जिज्ञासु मुनि मनुष्यों को अब तक की उपलब्धियों पर बड़ा संतोष था। वे आज और भी अधिक महत्वपूर्ण विचार संपदा उपलब्ध करने की आशा लेकर नियत समय पर उपस्थित हुए। प्रश्नकर्ता दयालु उदार आत्मा ऋषि श्रेष्ठ अगस्त्य ने लोक कल्याण भावना से पूछा। अगस्त्य ने कहा कि देव माँ सामान्य विकृतियों और विपन्नताओं का निराकरण तो सुधारक महामानवों के प्रयत्न से होते रहते हैं, परंतु कई बार ऐसी विषम विभीषिकाएं आ उपस्थित होती हैं जिनमें कोई समाधान नहीं दिखता। सुधारकों के प्रयत्न विफल होने लगते हैं और सर्वनाशी विनाश सामने खड़ा दिखता है। देव, इन दिनों की परिस्थितियां देखकर लगता है कि खंड प्रलय का भयंकर समय आ गया है। मानवीय अनाचार से रुष्ट प्रकृति के अनेकानेक प्रकोप बरसने लगे हैं। इस प्रतिकूलता का सामना अल्पज्ञ और अल्प शक्ति वाला शूद्र मनुष्य किस प्रकार कर सकेगा? उसने तो विज्ञान के वरदान तक को अपनी दुष्प्रवृत्तियों के कारण सृष्टि विनाशक अभिशाप जैसा बनाकर रख दिया है। इन परिस्थितियों में व्यक्तियों का, समाज का, विश्व का भविष्य अंधकार में दिख पड़ता है। हे देव, बताएं कि यह संकट टलेगा भी या नहीं? कहीं महाप्रलय का समय समीप तो नहीं आ गया है? त्रिकालदर्शी सत्राध्यक्ष महामुनि कात्यायन भविष्य की चिंता से बोले। कात्यायन ने कहा कि हे महाभाग, अभी परिस्थितियां का जो चित्रण किया गया है उनकी गंभीरता में तनिक भी संदेह नहीं है। फिर भी हम सबको यह विश्वास करना चाहिए कि सृष्टा ने इस धरती को अपनी सर्वोत्तम कलाकृति के रूप में रचा है। मनुष्य की संरचना ही इस प्रकार की गई है कि मानो वह सृष्टा का दृश्यमान स्वरूप ही हो। ऐसे सृजन को सृष्टि का कर्ता व नियंता प्रभु नष्ट नहीं होने दे सकते। ऋषि इस तथ्य से सहमत हैं कि स्थिति बहुत खराब है। मनुष्य उन्हें नियंत्रित कर सकेगा ऐसा नहीं लगता। यह दृष्टि निराशा पैदा करती है, परंतु एक दूसरी दृष्टि भी है। यह कि यदि यही परिस्थितियां रही तो मानवीय सभ्यता नष्ट हो जाएगी, उसे भगवान नष्ट नहीं होने देंगे, ऐसा उनका आश्वासन। अस्तु, किसी दिव्य प्रभा के प्रभाव से यह विषम परिस्थितियां ही समाप्त हो जाएंगी, यह सुनिश्चित है। एक शासन हटता दूसरा आता है तो उस मध्यकाल में कई प्रकार की उलट पुलट होती देखी गई है। गर्भस्थ बालक जब छोटी उदर दरी से बाहर निकलकर सुविस्तृत विश्व में प्रवेश करता है तो माता को प्रसव सहनी पड़ती है। और बच्चा जीवन मरण से जूझने वाला पुरुषार्थ करता है। प्रभात काल से पूर्व की घड़ियों में तमिश्रा चरम सीमा तक होती है। दीपक के बुझते समय बाती का उछलना फुदकना देखते ही बनता है। जब मरणासन की सांसें इतनी तेजी से चलती हैं कि मानो वह निरोग और बलिष्ठ बनने जा रहा हो। चींटी के जब अंतिम दिन आते हैं तब उसके पर उगते हैं। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि परिवर्तन की घड़ियां असाधारण उलट पुलट कर देती हैं। उन पर अव्यवस्था फैलती, असुविधा होती और कई बार संकट विग्रह की घटा भी उमड़ती है। युग परिवर्तन की इस संधि बेला में भी ऐसा ही हो रहा है। मनुष्य के हाथ से जब परिस्थितियां बाहर चली जाती हैं तो प्रभा की बागडोर सृष्टा स्वयं संभालते हैं और ऐसी व्यवस्था बनाते हैं कि जिससे अंधकार में प्रकाश उत्पन्न हो सके। यह अवतार की प्रक्रिया है। भगवान ने इन लोकवासियों को आश्वासन दिया है कि धर्म की गलानी व अधर्म का उत्थान होने पर मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। अधर्म का अनुचित्य का निवारण करने के लिए विषम वेला में वे स्वयं प्रकट होते हैं
और जो काम सामान्य जनों से संपन्न नहीं हो पाता उसे अपने निर्धारणों द्वारा स्वयं पूर्ण करते हैं। पुरातन काल में ऐसी ही विषम परिस्थितियों में भगवान ने अनेक बार अवतार लिए हैं। व्यक्ति कितना ही समर्थ क्यों न हो, वह शरीर तक सीमित रहने के कारण समीपवर्ती क्षेत्र में ही यथाशक्ति पुरुषार्थ कर सकता है। वातावरण बदलने, व्यापक परिस्थितियां सुधारने जैसे बड़े बड़े कामों के लिए श्रेष्ठा को स्वयं लगाम संभालनी पड़ती है। असंतुलन को संतुलन में बदलने की उसने प्रतिज्ञा भी की हुई है। जब धर्म से अधर्म का अनुपात बढ़ जाता है और संभालना मानवीय क्षमता के बाहर हो जाता है तो उसे संभालने की जिम्मेदारी श्रेष्ठता की ही हो जाती है। अगस्त्य ने कहा कि हे देव सृष्टि आदि से लेकर अब तक हुए भगवान के अवतारों का वर्णन करें, सुनने की जिज्ञासा हो रही है। सत्राध्यक्ष बोले, भगवान के 10 अवतारों का दिव्य दर्शनियों ने वर्णन किया है। शास्त्रों पुराणों में उनके स्वरूप, उद्देश्य और लीला संधों का वर्णन है। पुराणों में कहीं 10 अवतार का वर्णन है, कहीं 24 का। जहाँ 24 का उल्लेख है वहाँ उसे गायत्री के 24 अक्षरों की ओर 24 शक्तियों की ओर किया गया है। दत्तात्रेय का 24 गुरु दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में नहीं है। 24 ऋषि, 24 देवता, ज्योतिर्लिंग, 24 शक्ति पीठे इस 24 अवतार प्रकरण के साथ जुड़ती है। उद्देश्य सबका एक ही है, अधर्म का नाश और धर्म की संस्थापना। प्रकारांतर यही कार्य सभी अवतारों ने अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुरूप अपने अपने ढंग से किया है। अवतारों को व्यक्ति नहीं प्रवाह समझा जाना चाहिए जो आदर्श, प्रेरणा और योजनाओं को लेकर धरती तक आते हैं और तत्कालीन आत्माओं को अपनी सहयोगी सहचर बनाने में समर्थ होते हैं। पुराणों में 10 अवतारों को प्रधान माना गया है। मनुष्य बिगाड़ तो कर लेता है पर परिस्थितियां काबू से बाहर हो जाती हैं। अग्निकांड तो माचिस की एक तिल्ली भी है खड़ा कर देती है, पर उसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड बुलाने पड़ते हैं। किसी किले को विस्मार करने के लिए डायनामाइट का एक कारतूस भी काफी होता है, पर उसे नए सिरे से बनाने के लिए कुशल इंजीनियर, एजेंट, श्रमिकों और संसाधन जुटाने में कोई वरिष्ठ ही समर्थ होते हैं। वनों की रगड़ से दावानल उत्पन्न होता है, पर बुझाने के लिए वर्षा के बादल ही काम आते हैं। शासन की छोटी इकाइयां जब अपने काम ठीक तरह नहीं कर पाती तो उन्हें बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगता है और सत्ता अपने हाथ में आ जाती है। विषम परिस्थितियों पर काबू पाने में जब मनुष्य की सामर्थ्य काम नहीं आती तो फिर उसे भगवान के प्रेरित प्रभा अवतार में काबू में पाते हैं। पागल हाथी की जैसी परिस्थितियों को काबू में लाने के लिए प्रेक्षित हंटर मारकर ही उसे वशीवर्ती करते हैं। अवतार को ऐसा ही कुछ समझा जा सकता है। प्रथम मत्स्य अवतार हुआ जिसने बीज से वृक्ष बनने जैसा उदाहरण प्रस्तुत किया और बताया कि छोटे साधन भी उच्च उद्देश्यों के साथ जोड़ने पर महान हो जाते हैं। राजऋषि सत्यव्रत के कमंडलों में रखी मछली समुद्र जितनी सुविकसित हो गई थी। द्वितीय कच्छप अवतार हुआ, उसने सहयोग और श्रम से संपदा होने का सिद्धांत समझाया। देवता और असुरों को मिलजुल कर समुद्र मंथन के लिए उकसाया। श्रेय उन्हें दिया, स्वयं अप्रकट रहकर मंदराचल का सारा भार अपनी पीठ पर उठाते रहे। प्राणी मात्र के प्रति हितैषी दृष्टि रखने के श्रेष्ठ कर्तव्य है। धन्यवाद। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।